दूसरी तरफ जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमें अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पर भी नज़र आ रहा है। कुछ बड़े केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में। अगर हम देखें, एक तरफ हमजा शहबाज साहब की हलफ बर्दारी का मामला है, उस पर सदर साहब ने कह दिया जी गवर्नर का फैसला बिल्कुल सही है, ये इलेक्शन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, और एक रिपोर्ट जो गवर्नर साहब ने भेजी थी सदर साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं कि लगता है हम चाह रहे थे कि इज्जत से मामला निमट जाएं, लेकिन लग नहीं रहा कि सदर साहब को ये बात समझ आ रही है। अब हाई कोर्ट इस बारे में क्या कर सकता है? एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट का हुसूल, ये एक बहुत ही कोई खतरनाक चीज बन गई है कि कोई भी जज इस चीज को सुनने को तैयार नहीं हो रहा। 3-4 दफा बेंच टूट चुका है। लगारी साहब, ये मरियम साहबा का केस इतना खतरनाक है कि कोई सुनना नहीं चाह रहा, खौफजदा हो जाते हैं कि क्या करें। अगर मरियम साहबा के खिलाफ आया तो मसला है, हक में आया तो मसला है। ये इतना ज्यादा एक खौफ की सी फजा बन गई है क्या? इंसाफ तो बिला खौफ व ख़तर होता है। जिसने इंसाफ करना हो, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, जिसके पास मालूमात हैं, जिनके पास हक़ाइक़ हैं, जिनके पास शवाहिद हैं, वो तो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे ना। तो फैसले के लिए तो आपको किसी की शक्ल को तो नहीं देखना है, किसी की सूरत को तो नहीं देखना है, किसी के माजी हाल मुस्तक़बिल को तो नहीं देखना है, वो हक़ाइक़ को देखना है जो कुछ उनके सामने होते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जो है ये बेंच टूटा है। मेरा ख्याल है कि बेंच पर रहना चाहिए था, काम करना चाहिए था, और सारे जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये रिलीफ जो है, ये अगर आप एक को दे सकते हैं तो फिर दूसरे को भी दे सकते हैं। अगर पासपोर्ट का हुसूल वो चाहती हैं तो शहरी के तौर पर तो उनका राइट है कि वो पासपोर्ट, और वो ज़मानत पर हैं, तो ज़मानत पर रहते हुए लोग बैरून मुल्क जाते रहे हैं, ये कोई पहला वाक़या भी नहीं होगा। और कन्विक्शन के बाद तो एक कन्विक्शन में तो उनकी सज़ा सस्पेंड है, और वो अपने वालिद के साथ ही उनकी सज़ा सस्पेंड थी और बेल भी थी। दूसरा केस जो है वो उनके वालिद साहब के ऊपर था, उसमें वो कन्विक्टेड हैं। इनके ऊपर बहुत सी दीगर चीज़ें बनाई गई थी, चूँकि जनाब इमरान खान साहब और जनाब जस्टिस जावेद इकबाल का इतना हम आहंगी थी, इतना उनकी आपस में कुर्बतें थीं, इतना एक दूसरे के साथ वो देखभाल कर, सोच समझ कर और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानकर वो किया करते थे, केसेस बनाते थे और रेफरेंसेस बनाते थे और इंक्वायरियाँ कराते थे कि हर इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता था ये क्या किया है। और नैब को जितना, नैब के बारे में एक किताब बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर एक अलग किताब बन सकती है अगर बनाई जाए। तो नैब तो एक इदारा ऐसा बन गया था जो इंतकाम का इदारा था, इंतकाम के इदारे के तौर पर काम किया उसने। मगर लगारी साहब, जो केसेस मरियम नवाज साहिबा पर है, जिनमें इनको सजा हुई, फिर वो सस्पेंड हुई, जमानत पर हैं, या नवाज शरीफ साहब, वो इमरान खान के दौर से पहले के हैं। तो नूरुल आरफीन, हजारों लोग इसी तरह की बीमारियों में, या शायद इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियों में रहे, उसके बावजूद हमने ये नहीं देखा कि उनको इस तरह का रिलीफ मिला हो, बाहर जाने के लिए इलाज की सूरत। मरियम साहबा के केस जिस तरह से जैसी दरखास्त आती है फौरन टेकअप होते हैं। हमजा शहबाज साहब की जमानत का था इतवार को भी हमने हाईकोर्ट देखी, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चले का नहीं आ गया, उसके बाद या उससे पहले हमने इस तरह अदालत लगती नहीं देखी। तो ये भी वजह है कि फिर वो जज सुनते नहीं कि भाई इल्जामात लगने लग जाएंगे कि जी इनके लिए उसी दिन केस लगता है, उसी दिन जनाब रिलीफ मिल जाता है। नूरुल आरफीन, अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा तामुल से मेरी बात को ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान में आपने कभी देखा है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर लोगों को बगावत पे उकसा रहा हो और उसके बारे में इदारे गूंगे का गुड़ खा के खामोश हो? कभी आपने देखा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक लॉ मिनिस्टर के जरिए आइन को एब्रिगेट कर रहा हो, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर उसकी बाकायदा मदद और मुआवनत कर रहे हैं, उसके बाद अदालतों में रेफरेंस यानी केसेस दायर करने की दरखास्तें दी जाती हैं और वो दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं? हो रहा है ना। इमरान खान इस वक्त धड़ल्ले से सिस्टम को लात मार करके, लोगों के मुंह पे थूक करके, माज़अल्लाह, इस वक्त इमरान खान पूरी रियासत की रेट को एक सवालिया निशान बना करके धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं ना। एक तरफ अगर आपको आज़ादी अदलिया का सफ़र इतना अधूरा लगता है, तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें क्यों हजम नहीं होती? आपको ये भी तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त पूरे निज़ाम को ठप करके पाकिस्तान का सदर, जो सदर पाकिस्तान के तौर पर काम नहीं कर रहा, इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम के तौर पर इस वक्त ऐवान सदर पर काबिज है। वो एक नाकाम MNA जो लोगों को धोखा दे के, रिक्शा चला करके, हलीम आदिल शेख के साथ 1 फुट गहरे पानी में कश्ती लेकर के इस तरह की हिमाकत आमेज हरकतें करके जो आदमी सदर बना, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था लेकिन उसे सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपना पड़ा, जिस आदमी को बाकायदा, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इमरान खान से बाकायदा गुफ्तगू हो रही है PTV बिल्डिंग पर हमला केस में,
अगर आपको इस किस्म के सदर को, उसकी हरकतों को, उसकी मुबैना मशकूक किस्म की बीमारियों को बर्दाश्त करने वाली अदलिया मिली है, तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें भी खर्दा पेशानी से बर्दाश्त करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि जब एक तरफ रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ फिर मामलात भी तो होते हैं ना। ये दोनों चीज़ों का, जिसको कहते हैं आप मानते हैं दोनों चीज़ों के रिमार्क्स हैं कि जो ज़्यादा बड़ी बोली लगा रहा है इंसाफ उसके लिए मिल रहा है, उसको वो बिक रहा है। पाकिस्तान में ये कौन सी ऐसी बात है जो जस्टिस फायज ईसा साहब अगर ना कहते तो हमें नहीं मालूम होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।